गर्मी के मौसम के मुकाबले सर्दी के मौसम में तमाम तरीके की सब्जी हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं और सर्दी के मौसम में सब्जियां बहुत ही अच्छी ग्रो होती हैं। इसके अलावा फलों की पैदावार भी अच्छी होती है और फूल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस सर्दी के मौसम में अभी तक आपके गार्डन में अच्छी सब्जियों की पैदावार नहीं हुई है, फलों के पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने से आपके फलों के पौधे पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधे पर ज़्यादा फूल और सब्जियों की पैदावार भी बहुत ही अच्छी होगी। तो उस फर्टिलाइजर को जानने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइजर है। तो उस जादुई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 10 से 20 लीटर की एक बाल्टी। हमने यहाँ पर बाल्टी की जगह एक गमले को ले रखा है। आपके पास बाल्टी हो या फिर दूसरा बर्तन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हिसाब से आप जितना फर्टिलाइजर चाहें उतना फर्टिलाइजर आप अपने पौधे की अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हमारा गार्डन का एरिया कुछ ज़्यादा है तो हम इसमें 20 लीटर फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सादा पानी इसमें डाल दिया है और पानी डालने के बाद दूसरे मटेरियल डालेंगे। और ये जो फर्टिलाइजर है ये बिल्कुल पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसका कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी आपके पौधों पर या फिर आपकी बॉडी पर किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ये चूना, जो घर पोतने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है। उस चूने को हमने लिया हुआ है, ये बुझा हुआ चूना है। तो इस चूने को आप अगर 10 लीटर फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं तो 50 ग्राम आपको चूना चाहिए होगा। चूने के अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके फलों के पौधे का साइज भी अच्छा रहता है, पौधा भी मजबूत रहता है। खासतौर से टमाटर के पौधों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। दूसरे नंबर पर हमने लिया है सरसों की खली। सरसों की खली जो होती है ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। इसके इस्तेमाल करने से अगर आपके पौधे की मिट्टी बंजर है, उपजाऊ नहीं है, तब इसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के बाद में पौधे की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। तो इसको हमने 50 से 100 ग्राम 20 लीटर के पानी में मिक्स करना है और इसको अब हमने 24 घंटे तक ढक करके रखना है। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे के बाद अब हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। पानी का कलर आप लोग देख सकते हैं, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कि अब ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन इस फर्टिलाइजर को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, जो कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आधा फर्टिलाइजर और आधा पानी दोनों को मिक्स करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का जो मौसम होता है, इस मौसम में आप थोड़ा हाई लेवल का नाइट्रोजन दे भी देते हैं, तब भी आपके पौधे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता है। गर्मी के मौसम में कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से। गर्मी के मौसम में अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस जग में आधा पानी ले रखा है और आधे पानी में हम आधा ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद पौधों को जितना पानी देना होता है उसी हिसाब से आप पानी की ज़रूरत के हिसाब से इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इन कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को हैंग करने के बाद टमाटर के ये पौधे लगा रखे हैं और हमारे ये पौधे आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको हर 7वें दिन इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके इस्तेमाल करने से हमारे ये पौधे की ग्रोथ तो चल ही रही है अच्छी। आने वाले समय में इसके इस्तेमाल करने से फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। पूरे अपडेट के साथ आने वाले वक्त में हम इसको दिखाएंगे कि कैसी फ्रूटिंग हुई, कैसे बेकार पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में टमाटर या दूसरी सब्जी या फूलों के पौधे कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे टमाटर के पौधों में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये घर पर बेकार पॉलीथीन है, इसमें भी हमने मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। इधर की साइड में आप लोग देख सकते हैं टमाटर के पौधे हमने लगा रखे हैं। इन सभी टमाटर के पौधों में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दूसरी साइड में भी हमने बाल्टी में, जो कि पेंट की बाल्टी होती है, उसमें भी हमने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। इधर हमारा ये गुड़हल का पौधा है। चलिए गुड़हल के पौधे में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि गुड़हल का पौधा जो होता है वो फूल देने की बात तो दूर है, पत्तियां ही पीली हो जाती हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से पत्ती पीली नहीं होंगी। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये मटर को
ग्रो कर रखा है। फलों की जो ये आती हैं टोकरियाँ, इसमें हमने मटर को ग्रो कर रखा है। मटर की पैदावार भी हमारी अच्छी चल रही है। इस फर्टिलाइजर के अलावा हमने और भी दूसरे फर्टिलाइजर इस मटर में इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नींबू के पौधे पर कितने सारे नींबू आए हुए हैं। तो नींबू के पौधे में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के पौधे की बहुत ज़्यादा लोग समस्या रहती है कि कहते हैं कि यार नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए लेकिन नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आ रहे, नींबू आने की बात तो दूर है, फूल ही नहीं आ रहे। तो इसके बारे में हमने पूरी डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा 12 मासी आम का पौधा है और इस पर फूल आना शुरू हो चुका है। इस पर दूसरे आम के मुकाबले पहले ही फूल आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बंद गोभी और फूल गोभी को घर पर बेकार पड़े सीमेंट की बोरी में ग्रो कर रखा है और इन सीमेंट की बोरी में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आने वाले समय में इस पर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। इसके अलावा हमने ऑर्गेनिक तरीके से दूसरी साइड में आलू को भी ग्रो कर रखा था, उसमें भी हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा तुलसी का पौधा हो या फिर कड़ी पत्ते का पौधा हो, उन सभी पौधों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में तो ये एक रामबाण की तरह काम करता है फर्टिलाइजर, क्योंकि ये गर्म होता है और गर्म फर्टिलाइजर तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में अच्छा रहता है। इसके अलावा हमने इस ड्रम में केले के पौधे को लगा रखा है। केले के पौधे में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करें, केले के पौधे को ज़्यादा नहीं चाहिए। चलिए इन टमाटर के पौधों में भी इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से जो टमाटर के फटने की समस्या रहती है, मतलब काले होने की समस्या रहती है, वो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम है। कैल्शियम का इस्तेमाल होने से टमाटर के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी बड़े बड़े टमाटर आते हैं। इसके अलावा फटने जो खराब होने की समस्या रहती है नीचे से, वो भी नहीं होती है। तो इसको आप हर 15 दिन में अपने टमाटर के पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो टमाटर के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। इसके अलावा आप दूसरे पौधों में जो भी पौधा आपके पास हो सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडोर पौधों में या फिर जो कैक्टस पौधे होते हैं उसमें इस्तेमाल न करें। इसके अलावा यहाँ पर हमने इस कोकोपीट में इस डबल गुलाब के पौधे को लगा रखा है। इस गुलाब के पौधे में भी हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं।